श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है, जो कि जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां भीम के पौत्र व घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की पूजा शाम के रूप में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारी पूजा श्याम यानी कृष्ण स्वरूप के नाम से होगी। खाटू में श्याम के मस्तक स्वरूप की पूजा की जाती है, जबकि निकट ही स्थित रिंगंस में धड़ स्वरूप की पूजा की जाती है। खाटू श्याम बर्बरीक के रूप हैं। श्री कृष्ण ने ही बर्बरीक को खाटू श्याम जी का नाम दिया था। वीर घटोत्कच और मौरवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण ही इसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक को आज हम खाटू के श्याम, कलयुग के अवतार, श्याम सरकार, 3 बाणधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश व और भी कई अनगिनत नामों से जानते, मानते और पूछते हैं। यहां आपको महाभारत की एक रोचक कहानी बताना जरूरी है। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे, तभी भीम का सामना हिडंबा से हुआ। हिडंबा ने भीम को वर के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में इनसे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच का पुत्र जब हुआ तो वह बर्बरीक कहलाया। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने महाभारत युद्ध देखने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से हैं, तब बर्बरीक ने कहा था कि जो हारेगा वह उसकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं ये पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की और दान में उन्होंने उससे शीश मांग लिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को दान में अपना शीश दे दिया, लेकिन उसने महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा स्वीकार करते हुए उसका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के उपरांत जब पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है, इस पर बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण की वजह से ही उन्हें जीत हासिल हुई है। बर्बरीक के इस बलिदान से श्री कृष्ण काफी खुश हुए और उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओ, क्योंकि कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में बर्बरीक का सिर मिला था। हुआ यूं कि एक खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। इस चमत्कारिक घटना के बाद उस भूमि को खोदा गया तो यहां खाटू श्याम जी का सिर मिला। अब ग्रामीणों में यह दुविधा हुई कि इस सिर का क्या किया जाए। तब सभी लोगों ने सर्वसम्मति से सिर को एक पुजारी को सौंपने का निर्णय लिया। इसी बीच क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित की गई। खाटू श्याम मंदिर की स्थापत्य कला बहुत ही शानदार है। पूरा मंदिर लाइम मोर्टार, मकराना संगमरमर और टाइल्स से निर्मित है। यहां एक प्रार्थना हॉल है, जिसे जगमोहन के नाम से जाना जाता है। इस हॉल की विशेषता यह है कि इसकी दीवारों पर पौराणिक दृश्य चित्रित किए गए हैं। खाटू श्याम जी का प्रवेश द्वार व निकास द्वार संगमरमर का बना है। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने खुली जगह है। पास में ही एक सुंदर बाग भी स्थित है, जिसे श्याम बाग कहा जाता है। यह बाग पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह वही बाग है जहां से भगवान खाटू श्याम को अर्पण करने के लिए फूल चुने जाते हैं। इस बगीचे के बाहर अलू सिंह की समाधि है। गोपीनाथ मंदिर भी मुख्य मंदिर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। श्री गौरी शंकर मंदिर से जुड़ी कहानी भी यहां बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के कुछ सैनिक इस मंदिर को नष्ट करना चाहते थे। उन्होंने इस मंदिर के भीतर भालों के साथ शिवलिंग पर हमला बोल दिया। शिवलिंग से खून की धार बहने लगी। तब सैनिक वहां से भाग गए। आज भी शिवलिंग के ऊपर भाले के निशान साक्ष्य के रूप में देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि खाटू श्याम मंदिर के पास पवित्र तालाब है, जिसका नाम श्याम कुंड है। इस कुंड में स्नान का बड़ा ही महत्व है।
माना जाता है कि इस कुंड से मूर्ति को पुनः प्राप्त किया गया था। इस कुंड में डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं के समस्त रोग दूर हो जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। वार्षिक फागुन मेला उत्सव के दौरान स्नान करना विशेष रूप से हितकर माना जाता है। खाटू श्याम मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का महीना है। राजस्थान के सीकर में गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए मंदिर जाने का प्रोग्राम यदि अक्टूबर से मार्च माह के बीच बनाया जाए तो अच्छा होगा। खाटू श्याम मंदिर में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस त्योहार के दौरान मंदिर में भगवान खाटू श्याम जी की स्तुति में भजन गाए जाते हैं। दुनिया भर के हजारों भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और भगवान खाटू श्याम से प्रार्थना करते हैं कि उन पर अपने आशीर्वाद की कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री खाटू श्याम मंदिर को नवविवाहित जोड़े और नवजात शिशुओं के मुंडन के लिए भी शुभ माना जाता है। खाटू श्याम मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पद यात्रा करके पहुंचते हैं। वहीं कई लोग दंडवत करते हुए खाटू श्याम नरेश के दरबार में हाजिरी देते हैं। प्रत्येक एकादशी व रविवार को भी यहाँ भक्तों की लंबी कतारें लगी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वह उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम जी को लगदातार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगंस में स्थित है। रिंगंस से मंदिर की दूरी लगभग 19 किलोमीटर है। यहां से श्रद्धालु बस, टैक्सी या जीप से जा सकते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा जयपुर में है। यहां से मंदिर की दूरी लगभग 95 किलोमीटर है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।